आज के दैनिक जीवन में हम लोगों को बात बात पर गुस्सा होते हुए देखते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो उस पर गुस्सा हो गए, किसी ने भला बुरा कह दिया तो गुस्सा हो गए, किसी ने हमारे में मन के मुताबिक नहीं किया तो गुस्सा हो गए। क्रोध एक ऐसी भावना है जो हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी आती है। यह वो समय होता है जब हम अपने आप पर नियंत्रण खो देते हैं और इसका असर हमारे संबंधों और मानसिक शांति पर पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे भीतर छुपी इस आग को बुझाने का तरीका भगवान बुद्ध ने सदियों पहले हमें सिखाया था? आइए समझते हैं कैसे उन्होंने क्रोध को शांति में बदलने की राह दिखलाई। इस बुद्धिस्ट स्टोरी ऑन एंगर को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। नमो बुद्धाय। रमेश की पत्नी को बहुत गुस्सा आता था और वह गुस्से में किसी को कुछ भी बोल देती थी। लेकिन ज्यादा गुस्सा और फालतू बोलने की वजह से कभी कभी उसके घर वालों को काफी दुख होता था कि उसे इतनी भी समझ नहीं है कि गुस्से में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन गुस्सा करने के बाद जब उसका गुस्सा शांत होता तब वह आके माफी भी मांगती कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, आगे से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन इतना करने के बाद भी उसका गुस्सा कभी खत्म नहीं होता था और वह हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा और हर छोटी छोटी बात पे चीजों को काफी गुस्सा के बोलना उसकी आदत बन गई थी। उसके गुस्से से उसके घर वाले बहुत परेशान थे और न चाहते हुए भी इसका इलाज उनको नहीं मिल रहा था। एक समय के बाद गांव के एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि नगर में एक महात्मा आए हुए हैं। सुना है उनके पास हर समस्या का समाधान है। आप सब क्यों न अपनी बहू को लेकर उन महात्मा के पास जाए, क्योंकि सुना है कि वह हर समस्या का समाधान बड़े ही आसानी से और सरलता से बता देते हैं। अगर आप सब वहां पर जाएं तो निश्चय ही आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। इतना सुनते ही उसके घर वाले उसको लेकर उस महात्मा के पास चले गए। चलते चलते वो थक गए और शाम हो गई, क्योंकि उनका आश्रम बहुत दूर था। देर शाम होते होते वह महात्मा के आश्रम में आखिरकार पहुंच ही गए। महात्मा के आश्रम में जाकर देखा तो वह सभा कर रहे थे और लोगों को प्रवचन दे रहे थे। सभा खत्म होने के बाद उन्होंने महात्मा से कहा कि महात्मा, यह मेरी बहू है, इसे बहुत गुस्सा आता है, कृपा करके इसका कोई समाधान बताएं, क्योंकि इसे बहुत गुस्सा आता है और फिर जब गुस्सा आता है तब यह किसी को नहीं देखती। सच झूठ सही गलत की इसे कोई समझ नहीं रहता, बस मन में जो आता है यह बोल देती है और बाद में माफी भी मांगती है, लेकिन अपनी आदत कभी नहीं सुधारती। आप ही बताइए कि भगवान हम कैसे क्रोध को नियंत्रित करें? कृपया हमें इसका उपाय बताएं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, एक कहावत है, क्रोध से पहले सोचो, उसे दोबारा उगलने से रोको। उन्होंने बोला, इसका क्या मतलब है? आप जरा खुल के ही बताइए, हमें यह बात समझ में नहीं आ रही। महात्मा फिर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी निश्चय ही तुम्हारे सवालों के सारे जवाब दे देगी। एक तरह से देखें तो हमारा स्वयं पर ही नियंत्रण नहीं रहता है। दूसरे के व्यवहार से हम अपनी मानसिक शांति खो देते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। एक समय की बात है, एक महात्मा जंगल में रहते थे। एकांत में बनी कुटिया ही उनका ठिकाना था। उनका स्वयं पर काफी नियंत्रण था। उनके क्रोधित न होने, शांत व्यवहार, दूसरे को क्षमा करने की प्रवृत्ति, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति मोह न होने जैसे गुणों के कारण उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उनकी मानसिक शांति को भंग करने और उनको क्रोधित करने के लिए लोग कई तरह के प्रयत्न करने में लगे रहते थे। एक बार दो लोगों ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया। वे दोनों लोग उस संत की कुटिया के पास गए और अनर्गल प्रलाप करने लगे। एक व्यक्ति ने महात्मा से कहा कि महाराज, जरा गांजे की चिलम तो लाइए। इस पर वे महात्मा बोले कि भाई, मैं गांजा नहीं पीता हूं। इस पर उस व्यक्ति ने फिर कहा कि गांजा नहीं है तो तंबाकू ही लाओ। इस पर महात्मा ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी तंबाकू ग्रहण नहीं किया है। उनके इस जवाब पर उस व्यक्ति ने कहा कि तो इस जंगल में तुम क्यों बैठे हो, धूर्त कहीं का। योजना के अनुसार वहां पर कई और भी लोग एकत्रित हो गए। उस व्यक्ति ने सभी को सुनाकर कहा कि यह संत नहीं, पूरा ठग है। 4 बार तो जेल जा चुका है।
इस पर दूसरे व्यक्ति ने कहा कि वह तो इसे अच्छी तरह से जानता है, वह भी तो जेल में इसके साथ ही था। जेल में इसने उसे डंडे से मारा था। ये देखो मार की निशान। यह संत नहीं है, यह रात में चोरों के साथ रहता है और दिन में बड़ा महात्मा बना घूमता है। ऐसे करके उन दोनों ने उस महात्मा पर एक से बढ़कर एक मिथ्या आरोप मढ़ दिए। इतना ही नहीं, वे उस महात्मा के माँ बाप और परिजनों को गाली देने लगे। वे हर प्रयास कर रहे थे कि वे महात्मा क्रोधित हो जाएं। वे बोलते बोलते थक गए और चुप हो गए। इसके बाद महात्मा ने उनको शक्कर की एक पुड़िया दी और हंसकर बोले कि आप लोग थक गए हो, इसे पानी में मिलाकर पी लो। उनके ऐसे व्यवहार पर उन दोनों ने महात्मा के पैर पकड़ लिए और बोले, हमें माफ कर दीजिए, हमने अपराध किया है, आपको भला बुरा कहा है, गाली दी है। इतना करने के बाद भी आप क्रोधित नहीं हुए। तब उस महात्मा ने कहा कि जिसके पास जो व्यवहार होता है वही दिखाता है। यह तो सामने वाले पर निर्भर है कि वह उसे स्वीकार करता है या नहीं। इसमें तुम्हारा क्या दोष? मैंने तुम्हारी बातों को स्वीकार ही नहीं किया। इतना कहने पर दोनों ही व्यक्ति शर्मिंदा हो गए। तब महात्मा ने कहा कि दूसरा व्यक्ति गलती करे और हम स्वयं को आग में जला दें, यह कहाँ उचित है? क्रोध करना और अपने शरीर को चाकू से घायल करना दोनों एक समान है। दूसरे से जलन करना और जहर पीना समान ही है। दूसरों की गालियों और गलत व्यवहार से सामने वाले का कुछ बुरा नहीं होता है। उल्टे गलत व्यवहार करने वाला ही पश्चाताप में जलता है। इस कहानी को सुनकर लड़की के माँ बाप ने बोला, महाराज अब आप ही बताइए गुस्सा को आखिर कम कैसे किया जाए? आप जो बोलेंगे हम निश्चय ही करेंगे। संत ने कहा, अब मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूं उसे तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। कम गुस्सा रखने के कई फायदे होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य संबंध और मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं। स्वास्थ्य सुधार। ज्यादा गुस्सा रखने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। गुस्से के कारण हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यह सच है, ज्यादा गुस्सा इंसान को बीमार बना देता है और ज्यादा गुस्सा करने से इंसान चिड़चिड़ा भी बन जाता है और एक गुस्से वाला इंसान हमेशा अंदर से बीमार ही रहता है। कम गुस्से से शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है। इसीलिए अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है और इन सारी बीमारियों से बचना है तो तुम्हें कम गुस्सा करने की आदत डालनी चाहिए। बेहतर संबंध। अधिक गुस्से से आसपास के लोग हमसे दूर हो जाते हैं। कम गुस्सा रखने से हम अपने परिवार, दोस्त और समाज में अच्छे संबंध बना सकते हैं, क्योंकि गुस्से में हम हमेशा दूसरों की बेइज्जती करते हैं और हम प्यार भरे शब्द उन रिश्तों में नहीं बोल पाते जहां बोलना चाहिए, और जहां पर प्यार भरे शब्द नहीं वहां पर भला रिश्ता कैसे रहेगा? क्योंकि रिश्ते प्रेम के सहारे चलते हैं, और जिन रिश्ते में प्रेम नहीं और जिन रिश्तों में तुम प्यार से बात नहीं करोगे, तुम प्यार से बोलोगे नहीं, वहां पर भला रिश्ते कैसे टिकेंगे? इसलिए रिश्ते को संभालना है तो पहले प्यार से बोलना सीखो, लेकिन तुम प्यार से तभी बोलोगे जब तुम्हें कम गुस्सा आएगा। इसीलिए यह जरूरी है कि तुम कम गुस्सा करो। बेहतर निर्णय। कहते हैं एक अशांत मन कभी भी सही फैसला नहीं ले सकता, इसलिए सही फैसला लेने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। लेकिन मन तभी शांत होगा जब तुम्हें गुस्सा कम आएगा। जब तुम्हें गुस्सा आएगा तो मन हमेशा तुम्हारा अशांत रहेगा। फिर भला तुम ही बताओ, तुम सही फैसले कैसे ले सकते हो? और जब तुम सही फैसले नहीं लोगे तो भला वह जिंदगी का मतलब क्या है? तुम्हारा अस्तित्व ही क्या रह जाएगा? इसीलिए सही फैसले हमारे जिंदगी को बनाते हैं। गुस्से में हम अक्सर उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। कम गुस्सा रखने से हम ठीक से सोच सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। मानसिक शांति। जब हम कम गुस्से में होते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। कम गुस्सा रखने से हमारी चिंता कम होती है और हमें शांति का अनुभव होता है। ज्यादा होने से हम अक्सर उच्च स्थितियों में नुकसान उठाते हैं। कम गुस्सा रखने से हम अपनी उच्च स्थिति और सम्मान बनाए रख सकते हैं। इन सभी फायदों से स्पष्ट है कि कम गुस्सा रखना हमारे जीवन को कई तरह से सुधार सकता है।
और हमें एक सकारात्मक और स्वस्थ दिशा में ले जा सकता है। इतना सब सुनने के बाद लड़की ने कहा, मुझे समझ में आ गया कि कम गुस्सा होने के कितने सारे फायदे हैं। आप अब कृपा करके आप मुझे यह बताइए कि गुस्सा को कम किया कैसे जाए, क्योंकि अभी के लिए यह सवाल जरूरी है। फिर महात्मा ने बोला, तो सुनो, किसी भी भावना को जरूरत से ज्यादा जाहिर करना भी नुकसानदायक होता है। इन्हीं भावनाओं में से एक गुस्सा है। गुस्सा इंसान का शत्रु होता है। अक्सर लोग बहुत अधिक क्रोधित होने पर ऐसा कुछ कह जाते हैं या कर जाते हैं जिससे बाद में पछतावा होता है। गुस्सा अक्सर रिश्ते को भी बिगाड़ देता है। माता पिता का बच्चों पर अधिक गुस्सा करना, पति पत्नी का एक दूसरे पर या दफ्तर में अपने सहकर्मियों पर अत्यधिक गुस्सा करना घातक हो सकता है। क्रोध में व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। गुस्से में लोग कई ऐसे कदम उठाते हैं जो गलत साबित हो सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपको अधिक गुस्सा आता है तो हो सकता है कि आप गुस्से में कुछ ऐसी बातें कह जाएं जो आपके रिश्ते को ब्रेकअप तक पहुंचा सकती हैं। ऐसे में गुस्से पर नियंत्रण करना आना चाहिए। आइए जानते हैं गुस्से पर काबू पाने के या क्रोध कम करने के तरीकों के बारे में। चुप रहें। गुस्से में गलत बात कहने से बेहतर है कि बहुत अधिक क्रोध आने पर चुप रहें। जब आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो विवाद की स्थिति आएगी ही नहीं। वहीं अगर गुस्सा होने पर चुप रहेंगे तो क्रोध में गलत शब्दों का उपयोग करने से भी बचेंगे। वहीं मामला शांत हो जाएगा। अगर बोलना ही है तो सोच समझकर बात कहें। जगह बदल ले। बहुत अधिक क्रोध आ रहा है तो उस जगह से हट जाएं जहां आप गुस्सा नहीं कर सकते। जगह बदलने से मन शांत होता है। कोशिश करें किसी खुली जगह या ऐसी जगह पर जाएं जहां अकेले हों। गार्डन में या छत पर अकेले फ्रेश हवा में गहरी सांस लें और गुस्सा शांत करें। उल्टी गिनती गिनें। अगर बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है तो उल्टी गिनती गिनना शुरू करें। 100 से 1 तक गिनती को आराम से गिनें, बीच में रुके नहीं। इस तरह आपका ध्यान भटकेगा और गुस्सा कम होने लगेगा। संगीत सुने। क्रोध में लोग अक्सर गलत बोलने के साथ ही गलत कदम भी उठा लेते हैं। कुछ लोग तो खुद को या दूसरों को चोट पहुंचाने लगते हैं। ऐसे में अगर आपको अधिक गुस्सा आता है तो अपने ईयरबड लगाकर शांत और रिलैक्सिंग संगीत सुने। गाने सुनने से भी मन व मस्तिष्क शांत रहता है। उन्होंने कहा, अभ्यास, ध्यान और चुप रहना। अगर तुम इन चीजों को करोगे तो तुम निश्चय ही गुस्से पर विजय पालोगे। जब भी तुम्हें लगे कि तुम गुस्सा करने वाले हो तो तुम बस 10 सेकंड के लिए बोलने से पहले चुप रहो। अपने मन को यही बताओ और समझो कि तुम 10 सेकंड कुछ नहीं बोलोगे। उसके बाद तुम वहां से हो सके तो चले जाओ। अगर तुम उसे जगह को छोड़कर कहीं और चले जाते हो तो तुम निश्चय ही उस पर विजय पालोगे और बिना कुछ बोले तुम वहां जीत जाओगे। और यह तभी होगा जब तुम ध्यान करोगे और जब तुम हर दिन इस बात का प्रयास करोगे। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम्हारी विजय निश्चित है। फिर उस लड़की ने महात्मा का धन्यवाद कहा और वहां से चला गई। उसके जीवन सच में बदल गई। बुद्धिस्ट स्टोरी ऑन एंगर ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं।